और जैसे ही रोने लगे तो माँ ने एक बात कही, बेटा मौसी ने मारा है। कोई बात नहीं, मौसी माँ में कोई अंतर नहीं होता है, वो भी तेरी माँ है, मारा तो क्या हुआ। डरो बोले दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मारा, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मौसी ने मारा, लेकिन पिता ने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या कसूर है इसका। मेरे भैया, रानी के मुख से एक बात निकली, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचा लेते। क्या वो मेरे पिता नहीं है? नहीं है। फिर कौन है मेरा पिता? और तुमने आज तक हमें क्यों नहीं बताया माँ? मैया सुनीति कहने लगी, लाला तेरे पिता राम है, भगवान है, कृष्ण है, परमेश्वर है, और वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो जिसकी गोदी में बैठने के बाद जो दुनिया वालों के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो बोले मैया भगवान है इस दुनिया में? बोले बिल्कुल है लाला। तो फिर वो अब मिलेंगे कैसे? और मैया फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जैसे ही कहा तो माँ बोली, लाला अभी तू छोटा है, तुझे ज्ञान नहीं है, पहले जंगल में जाके तपस्या करना और उसके बाद तुझे तेरे पिता के दर्शन होंगे। और ये बात बिल्कुल सच है भैया, भगवान कभी आसानी से नहीं मिल जाते हैं। भगवान को पाने के लिए बड़े कष्टों को सहन करना पड़ता है, परीक्षाओं को देना पड़ता है। एक गांव में एक राजा रहता था, राजा, अब वो राजा बड़ा दुष्ट था, हाँ बहुत ज्यादा। तो उस राजा ने एक दिन अपने प्रजा के सभी लोगों को इकट्ठा किया, सभी ग्रामवासियों को बुलवाया और उस राजा ने एक बात कही कि हम सभी से 3 प्रश्न कर रहे हैं, अगर उन 3 प्रश्नों के हमें उत्तर नहीं मिले तो आज से हमारे राज्य में ना कोई पूजा करेगा ना कोई हवन करेगा, और जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मूर्ति हैं, सभी को फेंकवा दूंगा, मंदिरों को तोड़वा दूंगा। लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। कौन से 3 प्रश्न हैं महाराज आपके? पहला प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं भगवान इस दुनिया में है, तो अगर भगवान इस दुनिया में है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? इस दुनिया में रहने वाली चीज एक न एक दिन तो दिखाई देगी। और दूसरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं भगवान इस दुनिया में है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, और अगर भगवान इस दुनिया में है तो वो इस समय किस